व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई तीखी बहस की खबरें दुनिया भर में छाई हुई हैं। इस बीच एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें देखा जा रहा है कि जब ओवल ऑफिस में रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर जेलेंस्की के बीच तीखी बहस हो रही थी, तो उस वक्त ओवल ऑफिस में मौजूद अमेरिका में यूक्रेन की राजदूत अपने सिर पर हाथ रखे निराशा में डूबी नजर आ रही हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से देखा जा रहा है। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के बीच 28 फरवरी 2025 को व्हाइट हाउस में एक तीखी बहस हुई जिसने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित किया। ट्रंप और जेलेंस्की की ओवल ऑफिस में हुई मुलाकात किसी भी मायने में यूक्रेन के लिए अच्छी नहीं रही और यूक्रेन राजदूत के हाव भाव से ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि ट्रंप और जेडी वेंस ने यूक्रेनी राष्ट्रपति को लताड़ लगाते हुए कहा कि वे अमेरिका के प्रति खासे अपमानजनक हैं। साथ ही ट्रंप ने जेलेंस्की से ये भी कहा कि वे तीसरे विश्व युद्ध का जुआ खेल रहे हैं। काफी बहस के बाद ट्रंप ने बैठक खत्म कर दी और जिन खनिजों के सौदे पर बातचीत के लिए जेलेंस्की अमेरिका आए थे उस पर भी बात नहीं हो सकी। डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी समकक्ष व्लादिमीर जेलेंस्की के बीच शुक्रवार को ओवल ऑफिस में तीखी बहस हुई। ट्रंप ने जेलेंस्की को समझौता रद्द करने की धमकी दी, साथ ही कहा कि आप हमारे बिना जंग नहीं लड़ सकते हैं। इस दौरान मीडिया को ओवल ऑफिस से बाहर निकाल दिया गया। इस बहस के बाद दोनों देशों के बीच होने वाला खनिज समझौता टल गया और जेलेंस्की बिना समझौते पर हस्ताक्षर किए वहां से निकल आए। बाद में दोनों ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी प्रतिक्रियाएं दी। जेलेंस्की के साथ बैठक के कुछ ही देर बाद डोनाल्ड ट्रंप की ओर से बयान जारी किया गया। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जारी बयान में लिखा गया कि आज व्हाइट हाउस में हमारी बहुत सार्थक बैठक हुई। मुझे कुछ समझ में आया और ये कुछ ऐसा था जो शायद इस तरह की तीखी बहस के बिना कभी नहीं समझा जा सकता था। ये वाकई दिलचस्प है कि भावनाओं के माध्यम से क्या क्या सामने आता है। आज मैंने ये देखा और समझा कि राष्ट्रपति जेलेंस्की शांति के लिए तैयार नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें लगता है कि अमेरिका की भागीदारी उन्हें समझौते में बड़ा लाभ दे सकती है। मैं लाभ नहीं देखता, मुझे शांति चाहिए। जेलेंस्की ने हमारे ओवल ऑफिस में अमेरिका का अपमान किया। अब वे यहाँ दोबारा तभी आ सकते हैं जब वे शांति के लिए तैयार हों। इस बीच जेलेंस्की ने एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में ट्रंप के अपने बर्ताव के लिए माफी मांगने से इनकार कर दिया। हालांकि एक्स पर उन्होंने ट्रंप को समर्थन के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि यूक्रेन को न्यायपूर्ण और स्थायी शांति की आवश्यकता है। ओवल ऑफिस में डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपीय नेताओं के बीच गर्मागर्म बहस के बाद यूरोप ने स्पष्ट कर दिया है कि वे यूक्रेन का समर्थन करना जारी रखेगा। इस टकरावपूर्ण बैठक के बाद यूरोपीय नेताओं ने आपातकालीन बैठक बुलाने की भी घोषणा की। इससे अमेरिका और यूरोप के बीच बढ़ती खाई और गहरी हो गई। ऑस्ट्रिया, चेक गणराज्य, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, लातविया, लिथुआनिया, नॉर्वे, पोलैंड और स्पेन के यूरोपीय अधिकारियों ने भी यूक्रेन को अपना समर्थन देने की पेशकश की। गौरतलब है कि रूस यूक्रेन युद्ध में युद्ध विराम के लिए अमेरिका और रूस बातचीत कर रहे हैं, जिससे जेलेंस्की भारी दबाव में है। जेलेंस्की का कहना है कि बिना किसी सुरक्षा गारंटी के वे रूस के साथ युद्ध विराम नहीं करेंगे। ट्रंप पूर्व में भी यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का मजाक उड़ा चुके हैं। शुक्रवार को ओवल ऑफिस में हुई बैठक में भी ट्रंप ने चेतावनी भरे लहजे में जेलेंस्की से कहा कि अगर अमेरिका ने यूक्रेन की मदद रोक दी तो वह एक हफ्ते भी रूस का सामना नहीं कर पाएगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।